नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौतम आपका शुभचिंतक एक बार फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन और पुख्ता जानकारी वाली वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ धूम्रपान और शराब के बारे में। सिगरेट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आप सब लोग सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। परंतु जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, चाहे वह आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों या आप स्वयं ही क्यों ना हो, यह वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर होने वाला है। दरअसल इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सिगरेट पीने वालों को कहीं ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं शराब के बारे में, आज हम बात करें सिगरेट के बारे में। अभी कल यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। जैसा आप सभी जानते हैं कि तंबाकू या टबैको का किसी भी रूप में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पिछले 1 साल से भारत कोरोना संक्रमण यानी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। ऐसे में अगर आप सिगरेट पीते हैं तो तमाम वो दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कोरोना वायरस जिस प्रकार से सीधा हमारे फेफड़ों पर असर करता है और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए मौत का सबब भी बन जाता है। ऐसे में विशेषज्ञ हमें सलाह देते हैं कि कोरोना काल में तंबाकू को छोड़ देना ही बेहतर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन करने वालों में कोरोना संक्रमण के घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आम लोगों की तुलना में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में मौत का खतरा दूसरे लोगों की अपेक्षा 50% तक बढ़ जाता है। सिगरेट सीधा हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में कोई सिगरेट पीने वाला शख्स यदि गलती से कोरोना की चपेट में आ जाए तो उसके कई ज़्यादा गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने 2 दिन पहले भी कहा था कि सिगरेट पीने वालों में कोरोना की गंभीरता और इससे मौत होने का जो जोखिम है वो 50% तक ज़्यादा होता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने में ही भलाई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि धूम्रपान के कारण सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियां और कैंसर का जोखिम, कैंसर का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप कोविड के संक्रमण से उभर गए हैं तब भी आपको अनुमति नहीं है सिगरेट और शराब पीने की। मेरा आपसे निवेदन है कि कोविड संक्रमण से उभरने के बाद भी ये काम न करें। डॉक्टर्स कहते हैं कि धूम्रपान करने वालों के फेफड़े जाहिर तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से उभरने के बाद भी उन्हें निमोनिया का खतरा लगातार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लगातार धूम्रपान करता है तो उसके फेफड़ों पर कई गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि संक्रमण के इस दौर में हमारे फेफड़े जितने स्वस्थ होंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। लत आपको लगी हुई है, लेकिन उस लत को आप कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं आप धूम्रपान की उस लत को? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देश की जानी मानी संस्थान एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर सोनाक्षी का कहना है कि किसी भी लत को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले दिमागी तौर पर तैयार होना होता है। अपनी इच्छा शक्ति से ही हम किसी भी लत से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो एक समय में एक ही सिगरेट खरीदें, उसे आधी पीकर फेंक दें, इसे छोड़ने का एक दिन निश्चित करें, फिर इसे धीरे धीरे कम कर लें। 1 दिन में 1, फिर 2 से 3 दिनों में 1 और फिर अंत में इसे छोड़ने का प्रयास करें। कोरोना के संक्रमण की अगर चपेट में वो लोग आ जाते हैं तो उन्हें भी मौत का खतरा 50% तक और लोगों की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, जनहित में जारी करता हूं अपना ये संदेश कि आप लोग अगर धूम्रपान करते हैं, सिगरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके आदी हैं, छोड़ने का प्रयास करें। नहीं छोड़ पाते तो कम करने का प्रयास करें, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि आपके पीछे आपका परिवार, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, तमाम लोग पता नहीं कितनी उम्मीदें लेकर आपके साथ खड़े हुए हैं। आप सिगरेट पीकर, शराब पीकर केवल अपने बारे में मत सोचिए, आप सोचें उन लोगों के बारे में भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के बाप हो सकते हैं, किसी के देवर हो सकते हैं,
किसी के मित्र हो सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए। जनहित में जारी है मेरा ये संदेश और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, तो आप ज़ाहिर तौर पर इसे अपने रिश्तेदार, मित्र, यार दोस्तों में ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले और ये समझें कि धूम्रपान और शराब पीना कितना घातक है, खासकर इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जहाँ पर भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हैं। अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।